लेकिन हम जानते हैं भाई परिस्थिति आती है और जाती है। ऐसी परिस्थिति पहली बार थोड़ी आई है। हमने सुल्तानों बादशाहों के नीचे 500 साल तक जीवन जिया, तब भी था। हमारा कुछ बुरा होना रहता तो उसी समय हो जाता, लेकिन उसमें से हम बाहर आए और फिर से एक हिंदुओं का देश इस नाते आगे बढ़ रहे हैं। ये शक्ति कहां से आई? आसमानी सुल्तानी दोनों प्रकार के अत्याचारों में से हम जा रहे थे, नरमुंड तोले जा रहे थे मनों से, यज्ञोपवीत के को भी तोला जाता था। ऐसे अत्याचारों में हमने अपने धर्म को बचा कर रखा, अपना बलिदान देकर भी, और फिर से आज उस सनातन धर्म का डंका सारी दुनिया में हमारे संतों के द्वारा प्रसारित हो रहा है। बस हमको जागने की और चलने की जरूरत है। 2 कदम आगे जाए तो और 2 कदम हमारे लिए आगे डालना और आसान हो जाएगा। संकट आते हैं, लेकिन धैर्य से सामना करने वालों के सामने नहीं खड़े होते। एक कहानी, किस्सा महाभारत है, बहुत जगह महाभारत है, जैसे रामायण की अनेक कथाएं है, महाभारत की भी है। तो उसमें एक महाभारत में प्रसंग है, युद्ध के बाद सात्यकी अर्जुन दोनों ने सोचा कि अपने ही लोगों को मारना पड़ा, इतना महासमर संहार हो गया, मन को बड़ा कष्ट हो रहा है, तो मन को रमाने के लिए शिकार के लिए जाना चाहिए जंगल में। और श्री कृष्ण परमात्मा को भी बताया, तो वो भी आ गए साथ में। शिकार खेलते खेलते रात्रि हो गई, तो इन दोनों में जंगल के रास्ते रात को शहर लौटना ये बड़ी भीतिदायक बात है, खतरे वाली बात है। तो जंगल में ही कैंप लगाना, रुक गए। कैंप है तो गार्डिंग है, रक्षण करना पड़ता है। उस जमाने में जंगलों में राक्षस भी हुआ करते थे। तो तय हुआ कि सात्यकी की पहली पारी रक्षा की, अर्जुन की दूसरी और भगवान की तीसरी। तो हाथ में खड़ग लेकर सात्यकी पहरा देने लगा, अर्जुन कृष्ण दोनों सो गए। तो वहां एक राक्षस आया, वो अंगूठी जितना था, माया भी था। तो उसने सात्यकी को देखकर कहा कि अच्छा हो गया तुम तीनों यहां चल के आ गए मेरे पास। बहुत दिनों में मैंने मनुष्य का मांस नहीं खाया था, अब तुम तीनों को मार के मैं खाऊंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा। तो पहले तो दिखे ही नहीं कौन बोल रहा है। सात्यकी ने खोजा तो दिखा कि घास के पत्तों के पीछे एक अंगूठी जितना राक्षस बोल रहा है। तो सात्यकी हंसा, उसने कहा कि तुम्हारी छोटा मुंह बड़ी बात, तुम कितने हो, हम कितने हैं, तुम कौन सी वल्गना कर रहे हो? ये अपने अपने मौत को न्योता दे रहे हो, मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। तो राक्षस ने कहा कि तुम मनुष्य की जाति हो ना, मुझोर हो तुम, अभी हुआ कुछ नहीं, तेरी मेरी कुश्ती नहीं हुई, और तुम बड़ी बात कर रहे हो कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कुछ मुंह में जितना जोर है उस समय बाहुओं में हो तो आ जाओ सामने, करो लड़ाई। तो सात्यकी को क्रोध आ गया, उसने उसको एक लात मारी, वो लगी, लेकिन राक्षस का कुछ नहीं बिगड़ा, वो जोर से हंसा, थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर यही चला 4 घंटा सात्यकी के पूरी पारी में। सात्यकी तरह तरह से उस पर आघात करता था और वो मार खा के बड़ा होता था और आदम कद बन गया। तो सात्यकी भागा वहां से, अर्जुन को जगाया, भैया अब तुम्हारी बारी है, वहां एक राक्षस है, वो निपट ही नहीं रहा हमसे। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास दिव्यास्त्र है, मैंने बहुत राक्षसों को मारा है। अर्जुन गया, उसने राक्षस खड़ा था, उसको कहा कि जाओ घर भागो अपने, अब तुम्हारा पाला अर्जुन से है। भीष्म कर्ण जैसे योद्धाओं को परास्त कर महासमर से जो जीवित बचकर निकला है, ऐसे अर्जुन से, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जिसको कहते, उससे तुमको लड़ना है। तो प्राण प्यारे हो तो जाओ घर में। तो राक्षस हंसा, उसने कहा तुम्हारी कहानी तो हमने सुनी है, अपने दादा के ऊपर पीछे से एक नपुंसक के पीछे आड़ लेकर और बाण चलाए, और बेचारा कर्ण उसका रथ का पहिया फंसा था, तब उसको उखाड़ने के लिए वो
जब निशस्त्र होकर नीचे आया तब उसको मारा और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाते हो, लेकिन यहां तो कोई नहीं है और मैं जमीन में धंसूंगा नहीं, और तुम किसके पीछे छिपोगे, यहां दूसरा कोई नहीं है। तो अर्जुन को गुस्सा आ गया, बात भाई कड़वी थी और सत्य भी थी, लग गई। तो उसने दिव्यास्त्र निकाले, प्रहार करना शुरू किया, लेकिन बात वही, जितना मार खाए राक्षस बड़ा होते जाए। 4 घंटे के बाद अर्जुन को भी स्मरण हुआ गया कि अपनी पारी खत्म। कृष्ण जी को जगाया कि भगवान आप सोना चाहते हो तो सो जाइए, मैं और 4 घंटा निभा लेता हूं, कि वो राक्षस है, वो मरता नहीं है। कृष्ण ने कहा नहीं तुम क्या निभाओगे, अभी तुम पसीने से तर हो गए, तुम्हारे गात्र शीतल हो गए, देख रहा हूं, सो जाओ मैं देख लेता हूं। कृष्ण गए, उन्होंने देखा ही नहीं। राक्षस ताल वृक्ष के जितना ऊंचा बन गया था और वो राह देख रहा था कि अब ये भी कुछ बोलेगा, लेकिन ये देखने के लिए ही तैयार नहीं थे। तो राक्षस को गुस्सा आ गया और उसने कहा तुम्हारी आंखें फूट गई, मैं यहां खड़ा हूं इतना बड़ा, जल्दी से लड़ो मेरे से और फिर मैं तुम तीनों को खाऊंगा। तो भगवान ने जैसे पहली बार देख रहे हो देखकर कहा कि अरे क्या बात कर रहे हो, इतने रात को मनुष्य के मांस का भोजन करोगे, हाजमा बिगड़ जाएगा, भूख बहुत लगी हो तो नींबू की शिकंजी वगैरह पी के सो जाओ घर में, अभी है यहां बात करेंगे, गपशप मैं अकेला कर रहा हूं, तुम साथी हो जाओ, सूर्योदय के बाद तुम अपने घर हम अपने घर। तो राक्षस को और गुस्सा आ गया, वो भगवान को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन भगवान सावधान थे, अपने को बचाते रहे, राक्षस मारता रहा और जैसे जैसे चिढ़ता था मारता था थोड़ा थोड़ा छोटा होते जाता था। इसे करते करते अंगूठी जितना हो गया, भगवान ने उसको उठा के पल्लू में बांध लिया। और फिर अर्जुन को सात्विकी को सुबह उठने के बाद वो आए दौड़कर, राक्षस का क्या किया, तो बताया पल्लू में बांधा है, कौन सा अस्त्र चलाया, कौन सा मंत्र जपा। तो अस्त्र मंत्र की जरूरत नहीं, ये राक्षस है वो अपनी बौखलाहट पर चिड़चिड़ाहट पर पलने वाला है। हम अगर स्थिर रहे, गंभीर रहे, संकट क्या है हमने आकलन किया, अपना बल क्या है आकलन किया और उसके बलबूते सामना किया, तो इसको हराना तो आसान बात है, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता, वही अपने आप हार जाता है। आज की परिस्थिति ऐसी परिस्थिति है, इस परिस्थिति को हमने पहले भी देखा है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन हमको जैसे तैयार होना है अभी तैयार नहीं हुए, इसलिए वो हमारे सामने नाच रही है, अंदर से खोखली हो गई है, सारी दुनिया में हार गई है, इनकी व्यर्थता दुनिया के ध्यान में आई है। ये सारी जो आसुरी शक्तियां हैं, जैसे जैसे हम धार्मिक समाज के, सनातन समाज के, हिंदू समाज के सब लोग एक होते जाएंगे, वैसे वैसे ये टूटते जाएंगे। आप देख लीजिए पिछले 50 साल में जैसे जैसे हिंदू एक होता गया, वैसे वैसे इनके टुकड़े होते चले गए। हमको कुछ नहीं करना है, भक्ति के आधार पर सबको अपना मानकर उस आत्मैक्य का बोध सदैव अपने हृदय में जागृत रखकर कर्म करना है, शक्ति के आधार पर चलना है, सात्विक शक्ति के आधार पर चलना है।